बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होने वाला है, कौन कौन से खिलाड़ियों की एंट्री होने जा रही है और कौन कौन से खिलाड़ी टीम से बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि स्क्वाड का ऐलान जो है वो अगले हफ्ते होने जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी मीटिंग बैठने वाली है जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि 18 नाम कौन से टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले हैं। क्योंकि जो अभी इतलात सामने निकल के आ रही है वो ये है कि जो रेड बॉल के कोच हैं जैसन गिल्स्पी और वकार यूनुस, इन दोनों के दरमियान एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में ये फैसला किया जाएगा कि किसको स्क्वाड के अंदर रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा शान मसूद को ही बुलाया जाएगा जो कि रेड बॉल के कैप्टन है, वो भी इन सब चीज़ों के अंदर शामिल होंगे, वो भी अपना ओपिनियन आगे रखेंगे। कोचेस के सामने जैसन गिल्स्पी होंगे, वकार यूनुस होंगे, उनके सामने ये अपना ओपिनियन भी रखेंगे कि इनको कौन कौन से लड़के चाहिए। फिर उसके बाद जैसन गिल्स्पी ये फैसला करेंगे कि फिटनेस के लिहाज के ऊपर जिन लड़कों ने फिटनेस टेस्ट पास कर ली, यूरो टेस्ट में अच्छे जा रहे हैं, जिन लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई डोमेस्टिक के अंदर, कैंप के अंदर जिन लड़कों ने शिरकत की थी, वहां पर जो लड़के अच्छे तरीके से बॉलिंग बैटिंग कर रहे थे, जिनकी फिटनेस पूरी थी, उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि फास्ट बॉलर्स कितने रखे जाएंगे, क्योंकि अभी जो स्क्वाड फाइनल किया गया है उसके मुताबिक तो यही है कि जो आखिरी फैसला होगा शान मसूद, वकार यूनुस और जैसन गिल्स्पी करेंगे। स्क्वाड को फाइनल कर लिया गया। अब जैसन गिल्स्पी, वकार यूनुस और शान मसूद ये फैसला करेंगे कि इन लड़कों में से कौन कौन से लड़के इन होने चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि फास्ट बॉलर्स की अगर बात की जाए तो लास्ट सीरीज के अंदर आमिर जमाल थे, खुरम शहजाद थे, मीर हमजा थे, शाहिन शाह आफरीदी मौजूद थे, एग्जैक्ट बड़े जबरदस्त हमारे बॉलर्स मौजूद थे। लेकिन वहीं पर ही मीर की जो बॉलिंग आई थी, मीर हमजा की, वो काफी ज्यादा देखने वाली थी। डेविड वार्नर को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर, किसी ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन को आउट करना, और वार्नर की जो विकेट ली थी वो बड़ी कमाल की ली थी। जब शाहीन नहीं बैठे, वो शाहीन बैठे हुए थे तो मीर को चांस दिया गया था, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी। लेकिन उसके बाद अभी तक मीर हमजा कहीं पर हमें नजर नहीं है। लेकिन जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मीर हमजा को भी स्क्वाड के अंदर रखा जाएगा, वो भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इसके अलावा खुरम शहजाद के हवाले से अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई है। हालांकि लास्ट सीरीज के अंदर खुरम शहजाद ने भी एक अच्छा रोल प्ले किया था, और फिर आप सबको पता है कि पेशावर जल्मी की तरफ से भी खेलते हैं, वहां पर भी एक जबरदस्त बॉलिंग करते हुए हमें नजर आते हैं। तो कई हद तक क्या पता खुरम शहजाद को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। फिर आमिर जमाल के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, आमिर जमाल के हवाले से खबर है ये कि उनका फिटनेस का जायजा लिया जाएगा। वो फिटनेस पे अगर पूरे उतरते हैं तो फिर उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। और सेम एज सेम हसन अली का भी यही है कि हसन अली की भी फिटनेस का जायजा लिया जाएगा। जैसन गिल्स्पी का कहना है कि सबसे पहले हम हसन अली की फिटनेस का जायजा लेंगे। और अभी इस वक्त आप सबको मैं बता दूं कि जैसन गिल्स्पी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, वो ड्रामिंग के अंदर मौजूद थे पाकिस्तान चाइनीज के साथ, लेकिन अब वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 रोज के अंदर मीटिंग बैठेगी और इसी हफ्ते के अंदर स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा, जो 18 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान का रहने वाला है। आगे चलते हैं जो कि लड़के शामिल होंगे स्क्वाड के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो स्क्वाड फाइनल किया गया उनमें जो आपके साइम अजूब है उनको ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह मोहम्मद हुरैरा को लेकर आया जाएगा। मोहम्मद हुरैरा आप सबको पता ही है कि लास्ट सीजन जो डोमेस्टिक के गुजरे उनके अंदर जो उसकी परफॉर्मेंस इस रही, 300 स्कोर भी किया टेस्ट के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर, इस तरीके से उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। और जिसके बाद अभी ए टीम के साथ भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और जैसन गिल्स्पी की नजर चली गई है मोहम्मद हुरैरा के ऊपर कि इस लड़के को शामिल किया जाए। अभी बिल्कुल यंग लड़का है, बिल्कुल यंग, आप सबको पता है, बिल्कुल न्यू है और यंग लड़का। तो अब जैसन गिल्स्पी ने पूरा मूड बना लिया कि अब इसको स्क्वाड में शामिल किया जाएगा और साइम अयूब को ड्रॉप किया जाएगा। साइम को लेकर तो आए थे लेकिन साइम की वो परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन फिर भी एज अ टाइप अगर देखा जाए तो साइम को एक और दफा मौका देना चाहिए यहाँ पर। लेकिन मोहम्मद हुरैरा, अगर परफॉर्मेंस पर बात की जाए तो अगर परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर स्क्वाड तैयार किया जाएगा तो फिर मोहम्मद हुरैरा की मैं समझता हूँ कि जगह बनती है। फिर अब्दुल्ला शफीक है, इमामुल हक भी स्क्वाड का हिस्सा है, बाबर आजम है, शान मसूद है, इसके अलावा सऊद शकील है, सलमान अली आगा, शाहिन शाह अफरीदी है, नसीम शाह मौजूद है, मीर हमजा मौजूद है, खुरम शहजाद मौजूद है, 2-4 नाम दीगर और शामिल होंगे। इसके अलावा जो स्पिनर्स के हवाले से मैंने आपको इतलात दी थी कि स्पिनर कौन कौन से होंगे, तो स्पिनरों के अंदर फिल वक्त 4 स्पिनरों का नाम बताया जा रहा है। मेहरान मुमताज का भी नाम सामने आ रहा है, नुमान अली का नाम भी सामने आ रहा है, अबरार अहमद का भी नाम सामने आ रहा है, साजिद अली का भी नाम सामने आ रहा है। इन 4 स्पिनरों में से 2 या फिर 3 को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। और पाकिस्तानी पिचेस जो रावलपिंडी की है वहां पर थोड़ा बहुत स्विंग होगा। आप सबको याद ही होगा कि नुमान अली ने पिंडी की विकेट के ऊपर ही 5 विकेटें उड़ाई थी जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया हुआ था। तो कई हद तक मैं समझता हूँ कि नुमान अली को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अगर आपको 2 स्पिनर रखने, चाहे अगर आपको रखने 2 स्पिनर,
तो मैं तो यही एडवाइस यहाँ पर रखूंगा कि नोमान अली होने चाहिए और अबरार अहमद होना चाहिए। एक तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा, बड़ा तगड़ा बना रहेगा। फिर पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर अबरार की बॉलिंग भी आपने देखी है, इंग्लैंड की किस तरीके से उन्होंने विकेटें उड़ाई थी और आते साथ ही फाइवर लगाया था। आप सबको याद ही होगा जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया था टेस्ट के अंदर, तो उनकी परफॉर्मेंसेस काफी बेहतर रही। लेकिन अब जो यहाँ पर एक सिचुएशन बन चुकी है वो ये है कि वकार यूनुस भी अब इन चीजों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जैसन गिलस्पी भी हैं, शान मसूद भी हैं। तो वकार यूनुस का जो माइंडसेट जाएगा वो क्या पता कुछ और लड़कों की तरफ जाए कि उनको शामिल किया जाए, कुछ पुराने लड़कों की तरफ जाए जिनके साथ वो काम कर चुके हैं वकार यूनुस। जैसन गिलस्पी तो वही फिटनेस वाली बात करेंगे, फिटनेस लाओ टीम में एंट्री हो जाएगी आपकी। फिर उसके अलावा शान मसूद का तो आपको पता ही है कि शान मसूद ने पहले ही कहा हुआ है कि मुझे वही लड़के चाहिए जो बिल्कुल परफॉर्मेंसेस दे रहे हो और मैं एक नई टीम बनाना चाहता हूँ, मुझे बड़े प्लेयरों की जरूरत है ही नहीं। ये शान ने पहले ही पीसीबी को बताया। तो क्या पता अब यहाँ से रुख चेंज हो सकता है, इसी हफ्ते के अंदर स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। 18 रनों की स्क्वाड बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज है।